भी हो? जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा, आखिर ये घर जो खाली कराना है। क्यों पड़ गई हो मेरे पीछे? क्यों कॉल करती हो मुझे? बीवी हूँ तुम्हारी, कॉल क्या तुमसे मुलाकात भी कर सकती हूँ। तुम्हारी यही खुशफहमियां तुम्हें ले डूबेंगी। सच बताऊँ तो डूब तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में गई हूँ तैमूर। मैं तुम्हें क्या पागल लगता हूँ जो फिर से तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? तबरेज़, मुझे भी साथ ले चलो। मॉम आप कहाँ जाएंगी? मुझे भाई साहब की तरफ जाना है। मगर आप तो कही थी कि वो आपसे नाराज हैं। अरे वो नाराज है, मैं थोड़ी नाराज हूँ। मुझे उन्हें डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। गुड आइडिया, लेकिन वो मान जाएंगे? यही तो उनके साथ प्रॉब्लम है, वो किसी की मदद नहीं लेते। ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके साथ नहीं है बल्कि उनकी बेटी के साथ भी है। उजाला की बात कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स मॉम, उसी की बात कर रहा हूँ। पता है रीम के ऑफिस में जॉब कर रही है वो। तो तुमने उसे बताया नहीं कि रीम शी इज अ क्रेजी गर्ल? मेरे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी मॉम, वो खुद रीम के पागलपन को भुगत रही है। तुम मुझसे कहो कि फौरन ये नौकरी छोड़े। क्या जरूरत है उसे? अब हम हैं ना, देख लेंगे सब कुछ। मॉम मैंने तो काफी दफा कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन क्या? वो किसी की मदद को भीख समझती है। मैं समझा लूंगी उसे। चले आप भी समझा के देख लेना। मैंने तो इतनी दफा समझाया, लेकिन जहाँ दिल के मामले चल रहे हो ना, वहाँ अकल काम नहीं करती। चले मॉम आ जाए। चलो। अस्सलाम वालेकुम। ओ, तो तुम हो गोगा? जी मैडम, हुक्म करें, लेकिन जरा जल्दी। एक बात का खास ख्याल रखना, मुझसे बात करते वक्त अपनी टोन जरा नीचे रखना, समझे? काम बताएं, करना क्या है? ड्रामा करना है, कर लोगे? काम आपकी मर्जी का और दाम मेरी मर्जी के। गुड, अब की है तुमने काम की बात। ये लो। कितने? तुम्हारी सोच और तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा। वाह मैडम वाह, बड़ा दम है आप में, वरना आप जैसी लड़कियां तो मेरा नाम सुनते ही बेहोश हो जाती। रीम एक लड़की का नाम नहीं है, एक चट्टान का नाम है रीम। और तुम भी किसी भूल में मत रहना, अगर मुझसे जरा सी हेरा फेरी करने की कोशिश की तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। किसी की सुपारी दी है आपने मुझे? नहीं, तुम्हारे वलीमे की सलामी दी है। ये रखो और जाओ यहाँ से। बाकी की सारी डिटेल्स तुम्हें फोन पर दे दी जाएंगी, समझे? अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। जाता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये रीम ने इतनी आसानी से मुझे लोन कैसे दे दिया। कहीं ये इसकी कोई चाल तो नहीं है? सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैंने खुद पढ़कर साइन किए हैं, लेकिन लोन के ऑफिशियल कागजात ही थे। शायद वो लड़की वाकई प्रोफेशनल है, हमें कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोचने लगी। आप यहाँ कैसे? इस बात को छोड़ो, ये बताओ ये क्या है? पढ़ तो लिया होगा आपने। हाँ पढ़ लिया। ये रेजिग्नेशन है जो आपने रीम को देना था, तो फाड़ क्यों नहीं है आप इसको? क्योंकि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, सिंपल। आर यू इन योर सेंसेस? मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये क्यों कह रही हैं? है क्रिसा, लेकिन आप नहीं समझेंगे। वही समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारी क्लास में बहुत फर्क है। उजाला, हमारी क्लास में नहीं कम्युनिकेशन में डिफरेंस है।
और आप इस बात को समझना नहीं चाह रही। क्यों इतना पर्सनल हो रहे हैं? क्योंकि मोहब्बत करता हूँ आपसे। परवाह है आपकी? आपसे बोले तबरेज, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। मैं आपको कभी नहीं समझा पाऊंगी तबरेज अपनी मजबूरियां। हाँ हेलो सोनिया। क्या उसने साइन कर दिए? वो बड़ी मैम और छोटी मैम तो घर पे नहीं है, तो आप ऐसा तुम यहाँ भी मेरे पीछे आ गई? वाह तैमूर, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई। घर तो बढ़ा लिया तुमने। अब यकीन आया मैं किस्मत का कितना धनी हूँ। घर तो काफी अच्छा है तुम्हारा, मगर काश मैं भी यहाँ रह सकती। ओह, निकलो निकलो यहाँ से। क्या हो गया तैमूर, किस तरह बात कर रहे हो अजनबियों की तरह? ये अजनबियत की दीवारें तुमने खुद खड़ी की, अब क्या लेने आई हो यहाँ? मैं तो बस देखने आई थी कि तुम मेरे बगैर कैसे रह रहे हो। सब जानता हूँ मैं तुम्हारे नाटक, समझी? निकलो यहाँ से, इससे पहले हमें कोई देख ले। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा यहाँ भांडा फोड़ने नहीं आई। मैं इस घर में तो, मेरा मतलब है मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ तैमूर। ये देखो और पीछा छोड़ो मेरा, क्यों मुझे सुकून से नहीं रहने देती हो? और तैमूर मेरा क्या, तुम जानते भी हो तुम्हारी शादी को सुन के कितनी बेकरार हो गई हूँ मैं। ये जुल्म क्यों कर रहे हो तुम? शमा, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी में सेट होने लगा, बर्बाद मत करो इसे। तुम मेरी जिंदगी अपसेट करके तुम खुद सेट होने जा रहे हो, ये जुल्म है तैमूर। जब मैं तुम्हारे पीछे ख्वार था तब तो तुम मुझे घास नहीं डालती थी, और अब? तो तैमूर माफी मांग तो रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ करो मुझे और जाओ यहाँ से, खुदा के लिए जाओ। ठीक है तैमूर, मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं फिर आऊंगी। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। खुदा के लिए जाओ और जान छोड़ दो मेरी, जाओ। तुम अच्छा नहीं कर रहे तैमूर मेरे साथ, बता रही हूँ गलत है ये। कैसा रहा? जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही। वो लंगूर तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ओके ओके, रिलैक्स यार, क्या हो गया? देखो, उसका एतमाद हासिल करने के लिए तुम्हें थोड़ी चालाकी से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा सब्र तो करो ना यार। मगर मुझे नहीं चाहिए उसका एतमाद और प्यार। उसका घर तो चाहिए ना, ऐश आराम दौलत, ये सब कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? घर नहीं जन्नत है वो तो। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं वापस ही ना हूँ वहाँ से। वो घर तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम अपने कार्ड सही तरह से खेलो। मैं उस घर की मालकिन बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। गुड। सबसे पहले तुम्हें पता है क्या करना होगा? तैमूर को शीशे में उतारना होगा ताकि तुम उसके घर में दाखिल हो सके। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। मगर मैं कैसे? दिमाग इस्तेमाल करो अपना, और मैं जानता हूँ तुम जब अपना दिमाग इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें कोई ना कोई रीजन जरूर मिल जाएगा उसके घर में घुसने का। कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ ये सब इतना आसान नहीं है। आसान क्या है इस दुनिया में? कुछ भी तो आसान नहीं है इस दुनिया में। कुछ भी हासिल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। चलो आ जाओ, तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, कम ऑन। ये मसला तो हल हुआ। अब जब भी वो मनूस आएगा तो ये रकम उसके मुंह पे मारूंगी। मैं
किसी भी हालत में अब्बा का घर किसी और के कब्जे में नहीं जाने दूंगी। कोई है भी हो सकता है। कहाँ जा रही हो? बस कहीं जा रही हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ। कहीं ये ना हो कि फिर से तुम मुझे बीच राह में उतार कर कहीं भाग जाओ। चलना है तो बैठो, बातें नहीं करो ज्यादा। तुम खुद तो बड़ी एसी वाली गाड़ियों में घूम रहे हो, मैं चली जाऊंगी बस से। तुम्हें क्या फिक्र वैसे भी। बस तुम्हें यही चाहिए, घर गाड़ी दौलत, है ना? मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। कहाँ जा रही थी अभी? जॉब की तलाश में निकली थी। और वैसे भी तुमने तो कर ली ना अमीर लड़की से शादी, अब मुझे अपना खर्चा किसी ना किसी तरीके से तो पूरा करना है। तुम्हारे लिए एक जॉब है मेरे पास, एक बेबी सिटर की जॉब है। 2 साल का बच्चा है, उसकी देखभाल करनी है बस। और ये 2 साल का बच्चा किसका है? तुम्हें काम से मतलब है या बच्चे से रिश्तेदारी निकालनी? वो घर तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम अपने कार्ड सही तरह से खेलो, दिमाग इस्तेमाल करो अपना। और मैं जानता हूँ तुम जो अपना दिमाग इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें कोई ना कोई रीजन जरूर मिल जाएगा उसके घर में घुसने। ठीक है, मैं तैयार हूँ ये जॉब करने के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए। क्या? मेरे लिए? फिर से कोई नई चाल तो नहीं चल रही हो तुम? दे लो ताना, मगर मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला के रहूंगी कि मैं बदल गई हूँ तैमूर, और मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कदर हो गई है। चलो देखते हैं, कल से तुम जॉब पे तो आओ, फिर आजमा लेंगे तुम्हें भी। क्या मतलब तैमूर? एक तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में ऐसा घटिया काम करने के लिए तैयार हो गई हूँ, वरना तुम मुझे बताओ कौन जाता है अपनी सौत के घर, वो भी नौकरानी बन के? अच्छा चलो गाड़ी में तो बैठो ना, बाकी बातें बाद में करते हैं, बैठो। भाभी ये तो बहुत परेशानी की बात है। आपने जलाल से कंफर्म किया है? कहाँ से कंफर्म करें, उसका कोई पता ठिकाना हो, फिर जो नंबर दिया था वो भी बंद जा रहे हैं। मैं तबरेज से बात करती हूँ, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेगा इस मसले का। तुम भी क्या सोचती होगी फरी, इतने साल बाद मिली और परेशानियां भी हमारे साथ तुम्हें मिली। अरे भाभी क्या बेगानों जैसी बातें कर रही हैं। मुझे तो बल्कि अफसोस ये होता है कि काश ऐसा कुछ हुआ ही ना होता, इतना लंबा गैप आ गया। सच कह रही हूँ, दिल से दिल मिलना चाहिए। अब अपनी भाभी राशिदा को ही देख लें, कैसे खून सफेद हो गया उनका। अरे अच्छा याद दिलाया आपने, मुझे उनसे भी तो मिलने जाना है। अरे वो घर कहाँ टिकती हैं, जब से बेटे की शादी करके रुखसत किया ना ससुराल में, सारा दिन उनके घर के चक्कर लगाती रहती हैं। अच्छा, कहाँ शादी की है राशिदा भाभी ने तैमूर की? काफी अमीर कबीर है, पहले तैमूर उनके यहाँ छोटी मोटी नौकरी करता था, पता नहीं फिर क्या चक्कर चलाया कि उन्होंने दामादी बना लिया। अच्छा वैसे कोई नाम पता? नाम भला सा, हाँ मिसेस अहमद। क्या मिसेस अहमद? काफी अमीर औरत है। कहीं उनकी बेटी रीम तो नहीं? अरे हाँ यही तो नाम है उसका, अजीब सा है ना। ओह माय गॉड। समझ गई हो ना सारी बात? तैमूर मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, समझ गई हूँ। और घर पे क्या बोलोगी कि कहाँ जॉब कर रही हूँ? वो सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। शमा तुम कहीं मुझे फिर से तो नहीं छोड़ दोगी? तैमूर मेरे यकीन करो, मैं बार बार ऐसी नासमझी वाली हरकत नहीं दोहरा सकती। पता नहीं क्यों डर सा लगता है मुझे। तो डरना छोड़ दो। अब मुझे देखो, मैं लड़की होकर किसी को अपने खाते में नहीं लाती। तुम तो मर्द हो, मर्द बनो प्लीज मर्द। और रीम को भी जरा कंट्रोल करना सीखो। शरीफ आदमी को इस माशरे में हर कोई धोखा देता है और शराफत को बुज़दिली समझ लेते हैं।
तो तैमूर तुम भी तो अपने बारे में कुछ सोचो ना, कब तक बेवकूफी करते रहोगे? रीम ने तो आते साथ ही तुम्हारे साथ इतना कुछ करना शुरू कर दिया है और अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी तुम पे दे दी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपने शौहर को इस तरह जलीलो ख्वार होते हुए देखने का। प्लीज तैमूर अपने लिए कोई तो कदम उठाओ, वरना रीम तुम्हें ऐसे ही नचाती रहेगी। रीम को कंट्रोल करना सीखो प्लीज। बस तुम मेरा साथ दो, रीम का दिमाग सेट कर दे। लगता है अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि तुम रीम को कंट्रोल कर सकोगे। अच्छी लगती हो ऐसी मेरी केयर करते हुए। अच्छा अब ज्यादा बातें ना करो, मुझे घर छोड़ दो। देर हो गई ना तो अम्मा ने सवाल करना शुरू कर देना कि इतनी देर कहाँ लगा दी। तो बोल देना अपने शौहर के साथ थी, और क्या। तैमूर समझा करो, मैं भी इस बात का सबको नहीं बता सकती कि मैंने वापस से तुमसे मिलना शुरू कर दिया है। और वैसे भी घर वालों ने जब से तुम्हारी दूसरी शादी का सुना है ना, वो वैसे ही बदगुमान हो गए हैं तुमसे। पछता तो मैं भी रहा हूँ। तैमूर तुम्हें यकीन है ना मुझ पे? मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगी। और वैसे भी अब रीम के पछताने के दिन शुरू हो गए। तुम बस मेरा साथ दो। अच्छा मुझे घर जाना है, मैं चलती हूँ। तो मैं छोड़ देता हूँ ना। मोमानी आप लोग मुझे बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ी है? अरे तबरेज बेटा क्या बताओ, कोई एक मुसीबत हो तो बताए ना। यहाँ तो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हमारे घर पे। अबे उस लड़की को मारा वारा तो नहीं? नहीं उस्ताद, हमने उससे पैसे छीने और भाग गए।